आज हमारे साथ ब्लॉक प्रमुख अमित तिवारी जी हैं, जो कि जिन्होंने एक छोटे से गांव से निकलकर यहां तक का सफर तय किया। अभी जी पहला सवाल है कि आप यहां पर जीत के आए, ब्लॉक प्रमुखी की सीट आपने हासिल करी, क्योंकि आपका ये जो ब्लॉक है मूलभूत समस्याओं से भरा हुआ है। कितने गांव ऐसे हैं जहां पर अभी मूलभूत समस्याएं जो कि त्यों हैं। तो विकास की बात की जाए तो अभी तक आपके द्वारा किस किस गांव में कितना विकास किया गया? भिटौरा ब्लॉक जो है सच में आज विकास की गंगा बहा रहा है। 6 महीने में आपको पता चल गया होगा, गांव गांव आप भी जा रहे हैं, देख रहे हैं क्या विकास हो रहा है। जो गांव की मूल समस्या है, नाली, रोड, खरंजा जितनी भी हैं, उन लक्ष्यों को लेकर मैं आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। सरकार की जो नीतियां हैं उनको पालन करते हुए मैं अपने भिटौरा ब्लॉक को आगे स्तर पे ले जाने का प्रयास कर रहा हूं। इस भिटौरा ब्लॉक का जो भी विकास है, मेरा उद्देश्य यह है कि भिटौरा ब्लॉक को अच्छे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 की श्रेणी में ले जाऊं, जिससे भिटौरा ब्लॉक का नाम हो। विकास की बात की जा रही है, रोड, नाली, खरंजों की बात की जा रही, तो अब तक कितने गांव में आपके द्वारा कार्य कराया गया? कम से कम 15 से 20 रोडें मेरी नालियां बन के तैयार हो गई हैं। हमारे ब्लॉक के अंतर्गत गणेशपुर एक ऐसी ग्राम सभा है जहां पे जल निकासी की बहुत बड़ी समस्या थी। पूरे गांव में नाला नहीं था, जिससे कीचड़ हो जाता था। उसको हमने प्राथमिकता से लेकर हमने उस नाला का निर्माण कराया और उससे एकत्रित होकर पानी जा रहा है। गांव की जनता खुशहाल है। दूसरे मुद्दे पे आते हैं हम। मवई ग्राम पंचायत के पतारा गांव में आज़ादी के टाइम से रोड नहीं है, वहां पे कभी रोड बनी ही नहीं है। हमने 400 मीटर का खरंजा लगवा दिया है। जाके आप देख सकते हैं और लोगों को दिखा सकते हैं। गांव वालों की जो सबसे बड़ी समस्या थी, दूसरे गांव में अपनी अपनी गाड़ियां खड़ी करके जाते थे अगर पानी बरस जाता था, उस मुद्दे को मैंने उठा के सबसे पहले हल किया है। और तीसरी बात मैं आपको बता दूं, हुसैनगंज जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वो उसकी रोड बहुत गड़बड़ थी। सन 2005 से बनी नहीं, क्योंकि उस पर ज़्यादा ट्रक वगैरह निकलते थे। मैंने उसको बनवाया और उस पर बैरिकेटिंग लगा दिया। बैरिकेटिंग एम्बुलेंस वगैरह केवल निकल सकती है, उस पर भारी वाहन का प्रवेश निषेध कर दिया। ये मैंने सबसे पहले प्राथमिकता से इन कामों को लिया है। और भी अन्य गांव में विकास कार्य हो रहे हैं, उन गांवों का नाम नहीं गिना पाऊंगा क्योंकि लंबी लिस्ट है। एक और चीज सामने आ रही है कि ये आपका जो गंगा कटरी का किनारा है, वहाँ से जो रिलेटिव गांव है, तो वहाँ पर अभी समस्या जो कि क्यों बनी हुई? क्या कभी आपके अधीनस्थों का जाना हुआ या आपका भ्रमण हुआ, और वहाँ के विकास के लिए क्या पहल होगी आपके द्वारा? मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, मैं यहीं का निवासी हूँ, गंगा किनारे का ही निवासी हूँ। मिर्जापुर भिटारी मेरा गांव है। मैं लगभग सभी गांव का दौरा कर चुका हूँ और 6 महीने में मैं करके दिखा दिया हूँ। और आगे भी आप मुझसे उम्मीद रखे हुई है जनता, मैं आगे भी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। जिन गांव की बहुत बड़ी समस्या है, किसी मैं एक व्यक्ति की समस्या का समाधान करने के लिए नहीं आया हूं, जिससे पूरे गांव की समस्या का समाधान हो सके, वो समस्याओं को मैं उठा रहा हूं, उसको हल करने का प्रयास कर रहा हूं। सूची वायरल हुई थी जिसमें लगभग 150 अपात्र लोगों को प्रधान के द्वारा कानूनी मुहैया कराई गई थी। तो उस सूची के अंतर्गत अभी तक आपके ब्लॉक से या अधिकारियों के द्वारा क्या कार्रवाई हुई? और वो सूची जो बनी थी इस पंचवर्षीय के पहले की है। जैसे मेरे संज्ञान में आया, मैंने उसको मुद्दा को ऊपर उठाया, ऊपर तक बात पहुंचाई और उसमें माननीय जिलाधिकारी महोदया द्वारा उस पर संज्ञान में लिया गया। उसकी उच्च स्तरीय जांच हुई है।
दोषियों को सजा मिल चुकी है और जो पात्र हैं उनका प्रयास किया जा रहा है। चुनाव बाद आचार संहिता जैसे खत्म होती है तो हम लोग उनको कॉलोनी का ऑनलाइन रीडिंग करा के कॉलोनी दिलवाएंगे और कुछ लोगों के खाते में पैसा जा भी चुका है, कॉलोनियां बन रही हैं। एक और सवाल है कि आपके क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य को लेकर बात की जाए तो अभी बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर स्वास्थ्य के लिए आज भी समस्या का समाधान नहीं हो सका। तो ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में, ऐसे गांव में आपके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। मैं इस सवाल का मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। हमारे गांव क्षेत्र में थोड़ा सा जागरूकता की कमी है। जागरूकता की कमी ये है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं, वहाँ जाना नहीं लोग पसंद कर रहे हैं, बल्कि सुविधाएं सब है। मैं जब से आया हूँ बराबर डॉक्टरों से संपर्क कर रहा हूँ, वहाँ की जो भी ओपीडी वगैरह डॉक्टर बैठते हैं उनका बराबर जाके देख रहा हूँ, बराबर बैठे, लेकिन कोई जाने को नहीं तैयार है। वो प्राइवेट में 50 रुपये फीस देने के लिए तैयार है, लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो सरकार द्वारा संचालित है उनको लेके वहाँ नहीं जाने को तैयार है। तो हम लोगों को एक ये बनाना है, जैसे आशा बहू है और जो भी है गांव में जितने भी कार्य कर रहे हैं सरकार के द्वारा, एनम है, जितने भी हैं, उन लोगों के माध्यम से मैं जागरूक करने का प्रयास कर रहा हूं कि आप लोग सरकारी अस्पताल में आइए, सुविधाएं लीजिए। सरकार ने आपको दिया है, डॉक्टर अब बैठता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तो आपके लिए बैठता है, ना कि किसी एक व्यक्ति के लिए बैठता है। उनका काम है, सरकार वेतन दे रही है तो वेतन का आप उपयोग तो करिए, आप उनसे दवाई मांगिए। लेकिन बस कमी क्या है कि आप जाना नहीं पसंद करते हैं। इसके लिए मैं चाहे आपके चैनल के माध्यम से हो या अपने क्षेत्र की जनता से अपील करूंगा हाथ जोड़कर कि आप लोग जागरूक बनिए। राजनीति में कितना सार्थक मानते हैं आप युवाओं के लिए? ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। युवा सच में वायु का उल्टा युवा आगे आ रहा है आज की डेट में राजनीति में, चाहे इसके पहले पंचायत स्थित चुनाव में हो। युवा जिस प्रकार से आगे आ रहा है उसे आना चाहिए। अब की 3 से 4 ब्लॉक प्रमुख अपने जनपद में युवा बने हैं, जिला पंचायत 4 से 5 जिला पंचायत सदस्य बने हैं, ग्राम प्रधान 22 साल की उम्र में ग्राम प्रधान बन गए। ऐसे युवा आगे आ रहे हैं। मैं उन लोगों को प्रणाम करता हूं और सभी से निवेदन करता हूं, आप लोग आइए। राजनीति क्या जरूरी है बुजुर्ग ही करें? नहीं, युवा जरूरी है राजनीति में, बहुत ही जरूरी है। बुजुर्गों का आशीर्वाद हम लोगों के लिए जरूरी है और युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। एक सवाल और है, निर्धन असहाय बच्चों के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं मदद के लिए? मैंने जो सरकार द्वारा मुझे मानदेय मिलता है मैं निर्धन बच्चों को दे दिया हूं और मैं गांव-गांव जाकर जो चिन्हित करके जिन बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, जिनके पास ड्रेस नहीं है, जिनके पास फीस देने के लिए पैसा नहीं है, जिनके पास पुस्तक लेने के लिए पैसा नहीं है, मैं उनको चिन्हित करके चाहे विद्यालय के माध्यम से चाहे गांव के माध्यम से मैं अपनी मानदेय दे रहा हूं और सरकार द्वारा अपील करता हूं कि जो भी मिलेगा मैं देने का प्रयास करूंगा। इससे आप कितना संतुष्ट हैं? देश में अगर देश को आगे ले जाना है तो मोदी जी बहुत जरूरी है और अगर प्रदेश को आगे ले जाना है तो योगी जी बहुत जरूरी है। अब इस मैसेज को आप समझ गए होंगे।